तो देखिए, जीवन में आप लोगों का जो ये सफ़र है, प्रिपरेशन तो एक पहलू है, प्रिपरेशन के अलावा अन्य जितने भी प्रोफेशन हैं, आप एक किसान का जीवन आसान समझते हैं? आपको ये लगता है कि यदि एक छात्र का जीवन बहुत कठिन है? यदि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में यही दुविधा है कि मैं डिमोटिवेटेड हूँ और मोटिवेशन की तलाश में यत्र तत्र वो घूमते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यदि आप छात्र हैं, आपका जीवन कठिन है, तो अन्य जितने भी प्रोफेशन में लोग हैं उनका जीवन आसान है? आपको क्या लगता है कि एक किसान का जीवन बड़ा आसान होता है? आपको क्या लगता है कि जो वर्किंग पर्सन है उनका जीवन बहुत आसान होता है? देखिए, जीवन है तो जीवन में हमेशा आप एक स्थिर जीवन नहीं जी सकते हैं। जीवन में कभी आपका मन बहुत खुश होगा, कभी आपका मन, आप चाहते हैं कि 9 रसों में केवल एक रस आपके साथ रहे, ना कभी शोक रस आए, ना करुण रस आए। ये सब जीवन के एक पहलू, इन सब से मिलकर जीवन चलता है। जीवन को आप सिर्फ और सिर्फ एक रस के तौर पे मत देखिए। जब तक आप जीवन को वास्तविक तौर पे नहीं समझेंगे तब तक आप जीवन को सही तरीके से जी भी नहीं पाएंगे, है ना। एक बहुत बारीक बात आपको बताता हूं जो छात्र जीवन से जुड़ी हुई है। छात्र जीवन क्या, लाइफ में जितने भी लोग हैं, शायद यहाँ पे जो अन्य किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं उनको भी कार्य ये बात बहुत लाभदायक होगी कि जब आप प्रारंभ करते हैं एनर्जी खूब होती है, जोश बहुत होता है ना। जैसे अभी हमने एक नया विषय ही चालू किया पढ़ना, तो अभी जोश बहुत ज़्यादा है। या फिर कोई भी कार्य करिए अपने जीवन का, जोश होता है, जोश के बाद धीरे 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 जोश आपका कम ज़्यादा होता है। कभी जॉब के लिए इतना जोश है, आपको एक्साइटमेंट है, जब आपको जॉब मिल जाएगी उसके कुछ समय बाद हो सकता है आपका जोश कम पड़ जाए, फिर आप मोटिवेशन की तलाश में ढूंढें। तो क्या वास्तव में बाहर कहीं मोटिवेशन आपको मिल सकता है? ये समझने का विषय है। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, आप तड़पते रहेंगे, आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आप अपने जीवन में कर क्या रहे हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब आप प्रारंभ करते हैं बहुत जोश होता है, जब प्रारंभ करने के बाद सफ़र हम चल लेते हैं तो कई बार लगता है कि सफ़र थकान भरा है, थोड़ा सा तनाव भरा है, परिश्रम है, क्योंकि बाहर दूर से आप, अभी जैसे जॉब को, गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब, आप बाहर से देख रहे हो, बाहर से आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा, मुझे भी मिल जाए। यहां से चांद देखते हो ना धरती से, तो आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप धरती पे खड़े हो। अब जब चांद से धरती को देखोगे तो धरती पर तो अच्छी लगेगी, आपको लगेगा वाह क्या नीला ग्रह है, कितना सुंदर होगा, कितना प्राकृतिक होगा। और धरती से चांद अच्छा लगता है, सूरज अच्छा लगता है आपको। सोचिए ये क्या है, एक भ्रम है, एक इल्यूजन है जो जीवन में चल रहा है। जब आप सफर को चलते हैं तो आपके साथ अनुभव जुड़ते चले जाते हैं। अनुभव 2 तरीके के होते हैं, सुखद अनुभव और दुखद अनुभव। या तो आप किसी को काम करके रोमांचित हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे, या फिर यही 2 में अलावा तीसरा कुछ नहीं आएगा। इन दोनों में से किसी एक से आप जूझ रहे होंगे। हो सकता है कई बार आपको आनंद आ जाता हो, कई बार आपको वही चीज आपको डिस्टर्ब करने लगती हो। आपको क्या लगता है कि आप अभी छात्र हैं, आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, जिसके ऊपर निर्भर है उसकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो ये आप अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस में बैठाइए। कल के दिन आप पिता बनेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने पुत्र को पढ़ाएं। तो आपके माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको, क्योंकि अंत में आप उनको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। तो पहले इसको एक्सेप्ट करिए, ये दिमाग से हटाइए बिल्कुल थॉट प्रोसेस की आपकी निर्भरता किसी के ऊपर है। कोई निर्भरता नहीं है किसी के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको अदा करना। जब भी माँ बाप अपने बच्चे का जन्म देते हैं तो उसी दिन से वो समझ लेते हैं कि अब इसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन हमें करना है, इसको भोजन भी देना है ना। एक समय के बाद आपको खुद इसलिए लग रहा है क्योंकि अब आपके वही हो गया, बुद्धा जग गया आपके अंदर का, ज्ञान प्राप्त हो गया, आपको लगता है कि अब मुझे खुद आत्मसम्मान जग गया आपके अंदर का, इसलिए आपको ये महसूस हो रहा है और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं मोटिवेट, क्योंकि चीज़ आपको मिलती नहीं है। एक बहुत बारीक सी बात जो मुझे बतानी है आपको, जब आप सफ़र को शुरू करते हैं आपके पास जीरो एक्सपीरियंस होता है, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा मानना यह है कि जब सफ़र आप चल लेते हैं उसके बाद तो आपके पास एक्सपीरियंस भी आ जाता है, आपको पता भी चल जाता है कि इसमें कहाँ गलतियाँ करेंगे तो ये अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। यानी कि एक्साइटमेंट का लेवल और बढ़ना चाहिए। यदि मान लो आप असफल हो गए, किसी काम को आपने शुरू किया और शुरू करने के बाद उस पर असफल हो गए, पूरा नहीं कर पाए, कोई भी काम हो सकता है, कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है, कोई लक्ष्य है, किसी भी कार्य में आप चले और चलने के बाद अनसक्सेसफुल हो गए, इसमें निराश होने जैसा, डिमोटिवेट होने जैसा तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। कारण क्योंकि अब तो आपके पास खुद का एक्सपीरियंस आ गया है
जिस कारण से आप असफल हुए हैं, यदि आप दोबारा उस चीज को अप्लाइड ना करें तो निश्चित तौर पे अगला चरण सफलता ही होगा। यानी कि यदि आपने लंबी दूरी तय कर ली है, आज आप खड़े हो गए हैं 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे करके, या 1 साल 2 साल 3 साल की तैयारी के बाद, और अभी भी लगता है आपको कि कहीं कमी रह रही है, कहां पे दिक्कत है, तो मुद्दा है कि आप मूल्यांकन करिए अपने आप का। हो क्या रहा है देखो, मैं आपको बता रहा हूं। अभी क्या है, नया साल आने वाला है, 2 दिन 3 दिन बचे हैं, नए का इंतजार होता है, नया भी पुराना होते टाइम नहीं लगता। अब देखो तो हर पल हमारे जीवन में नयापन आ रहा है, हर एक सेकंड नया बन रहा है, अगला सेकंड नया ही तो है, फिर अगला सेकंड नया ही होता है, हम हर सेकंड नए की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, कभी हम पुराने की तरफ जाते ही नहीं। तो जब हर क्षण नया है तो आप हर क्षण नए की शुरुआत कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, जीवन में जहां पर भी असफल हुए हो, अभी देखो सफल हो आप, क्यों? क्योंकि आप जिंदा हो। सबसे बड़ी सफलता जिंदा रहना होती है। यदि आप जिंदा हो तो इससे बड़ी कोई सफलता नहीं है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों के रोड एक्सीडेंट में खत्म हो रहे हैं, आप जिंदा हो अभी भी, सबसे सक्सेसफुल नहीं है आप, कि इंडिया जैसी सड़कों को पार करके डेली आप बच जा रहे हो। ये बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन आप इसे मानोगे नहीं। यदि किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ हो और अस्पताल में जाके उससे पूछे तो कहता बस भगवान मुझे कुछ करता नहीं, मुझे और बाकी कुछ नहीं चाहिए। डेली सक्सेसफुल हो रहे हो, इसको आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। आप सेलिब्रेशन मतलब इन चीजों को मान ही नहीं रहे हो। अस्पतालों में जाइए, लोग बीमार पड़े हैं, दुनिया भर के रोगग्रस्त हैं, उनसे कहीं वो कहते हैं बस भगवान में स्वस्थ कर दे। आप स्वस्थ हो, इससे बड़ी सफलता क्या होगी? यदि आप स्वस्थ ही रहो, इससे बड़ी सफलता कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन अब आपके दिमाग में एक दूसरा खौफ बैठ, दरअसल जो चीज आपके पास है, जैसे मैंने ग्रह की बात करी, पृथ्वी ग्रह आपके पास है तो आपको चंद्रमा अच्छा लग रहा है। चंद्रमा जाओगे तो आपको लगेगा अरे यहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं है, सिलेंडर कब खत्म हो जाए मेरा पता नहीं, जल्दी वापस बैठो, फिर वापस लौटो अपने ग्रह पे। दूर की मुर्गी जो है ना। अब दिक्कत एक और है, जैसे घर वाले आपके क्या करते हैं, आपके साथ खेल जाते हैं, उनको पड़ोसी का लड़का बहुत अच्छा लगता है, आप नहीं बेटे आप ही हो, आप ही सेवा करोगे, आप ही सब कुछ करोगे, पर उन्हें पड़ोसी रहे 4 दिन बाद वो हाथ पकड़ के निकाल देगा घर से। रह लो भाई, यदि इतना ही अच्छा है पड़ोसी का तो उसी के पास रह लो, पर वो आपका कंपेयर करेंगे। इस बात को आप भी नहीं समझने को तैयार हो, वो तो समझेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इन प्रकार सही हो जाओ, आपके जो लक्षण है वो सही हो जाए। तो जीवन में जब आप एक सफर तय कर लेते हैं और उस सफर को फिर से आरंभ करने की सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जिनको मैंने देखा है 38-38 साल के हो गए, अभी भी सफल नहीं हो पाए, फिर भी हार नहीं माना उन्होंने। आपको कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपकी जिंदगी से कुछ खत्म हो गया। यूपीएससी नहीं तो बहुत कुछ है जीवन में, और भी कुछ करेंगे, उससे बड़ा करेंगे। जितने लोग बड़े ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, आपको यूपीएससी क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, आपको ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है? कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा यूपीएससी क्वालिफाई किया, नोबेल प्राइज मिल गया उन्हें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा यूपीएससी क्वालिफाई किया? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं जो बिना यूपीएससी क्वालिफाई किए हुए या पीसीएस क्वालिफाई किया। आप एक चरण में आ रहे हैं, एक भीड़ में आप भी जुड़ रहे हैं। बस ये समझिए, इस भीड़ से अलग भी आप निकल के निखर के कुछ कर सकते हैं। इस बात का भरोसा तो करिए। इसलिए यदि कर रहे हैं आप, इसमें सफल हो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक मंच मिलेगा, कुछ कर पाओगे तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो अपना जीवन का गुजर बसर तो करोगे ही ना। यदि नहीं हो पाता तो फिर क्या? तो फिर एक नया आरंभ क्या हो सकता है? इससे बेहतर करने का आरंभ। कुछ भी कर सकते हो आप, एनीथिंग, जो चाहो। आपके अंदर सारी कैपेबिलिटी, बस सोच होनी चाहिए बड़ा करने की, ठीक है। और बड़ा करने की सोच कोई बहुत बड़ी वो चीज नहीं है, सिंपल एक ही चीज है, कैसे आपका जीवन दूसरे के काम आ पाएगा, कौन सा मीडियम आप क्रिएट करोगे, क्या होगा। इसमें समय लग सकता है, लेकिन जो आप अभी कर रहे हो, संघ लोक सेवा आयोग में सब सक्सेस हो जाओगे, पीसीएस में सक्सेस हो जाओगे, आपका जीवन दूसरे के लिए तुरंत आप एक्टिव हो जाओगे, उसी दिशा में तो काम कर रहे हो ना आप, है ना। बाकी एक चीज बस समझ लीजिए, जितने लोग भी हैं यहाँ पे, काफी बड़ी संख्या में छात्र हैं, मुझे पता है, जिन्होंने 2 अटेम्प्ट भी दिए हैं, अभी यूपीएससी भी दिया है, विराज जी ने भी अभी दिया है, नो डाउट। और ये विराज जी का भी अभी कमेंट है कि एग्जाम होने के बाद ऐसा लग रहा है। दरअसल पहली बार आपने दिया है, और यदि पहली बार ऐसा दिया आपने, तो बस इतनी सी बात मेरी समझ लीजिए कि जो गलतियां की पहले उनको स्वीकारिए, एक्सेप्ट करिए कि आप गलतियां कहां पे कर रहे हैं।
यदि उन गलतियों को स्वीकारेंगे और उसके बाद उन्हें सुधार करेंगे, नहीं तो आज आप जैसे हैं वैसे 1 साल 2 साल बाद भी रहेंगे। तो जो अनुभव आप पा रहे हैं उस अनुभव को अप्लाइड तो करिए। यदि अनुभव को अप्लाइड नहीं करेंगे, एक कहानी आती है ना थॉमस अल्वा एडिसन की, कितना शानदार मोटिवेशन है उस व्यक्ति का, कितना शानदार मोटिवेशन होगा कि जब उसकी कंपनी में आग लगी तो उसने कहा कि मेरी सारी असफलताएं जल के राख हो गई। सोचिए कितना ह्यूज लेवल मोटिवेशन है उस बंदे का। आप क्या करते, रोने लगते, पीटने लगते, ये करने लगते, और नई शुरुआत करेंगे, नया आरंभ करेंगे। और क्या, यदि आप अनसक्सेसफुल हो रहे हैं ना, जला दीजिए उन अनसक्सेसफुल को, अपने विचारों से हटा दीजिए उनको, नया शुरुआत, नया आरंभ, उस एक्सपीरियंस को काम लाइए। ठीक है, आप क्या लिए बैठे हो, नहीं नहीं ये हो गया, नहीं नहीं, अरे लो फिर कर लो, जीवन ऐसे ही समाप्त कर लो, कुछ दिन बाद निपट जाओगे। आप चक्कर क्या है आपके साथ, दिक्कत क्या है? आज जो छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है वो दिखावे की जिंदगी ज्यादा जीना चाहते हैं, और जब दिखावे की जिंदगी जियोगे तो जीवन दिखावा हो जाएगा, और क्या होगा। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और नई शुरुआत करिए। जीवन में नई शुरुआत ही आपको सब कुछ दे पाएगी, और जो एक्सपीरियंस आपने पाया है उसको जीना चालू करिए, उससे आप कुछ सीखना चालू करिए। ठीक है, यदि ये करना चालू करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कहता हूं कि क्या है फिर, बोझ बन के ही जीना है तो जियो फिर। धरती में वैसे ही बहुत बोझ है, एक बोझ आप भी आ गए। रोना ही रोना है तो रोते रहो जिंदगी भर, कौन सा क्या, किसी का क्या कर ले जाओगे। आप जैसे 365 है रोना रो रहे, जी वो भी रहे। चले जाइए, मंदिरों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं रोना रोने वाले लोगों की, तो ऐसे रोने वाले लोगों को थोड़ा ना दुनिया पूछती है। गांधी रोते तो शायद कुछ नहीं कर पाते, भगत सिंह रोते तो शायद 23 साल में वो फांसी के फंदे में नहीं झूल जाते। ठीक है, लोगों ने तो बहुत कुछ किया, आपने क्या किया है? ना अपने लिए कुछ किया है, ना समाज के लिए कुछ किया है। आपके पास है तो सिर्फ एक चीज है, एक्सक्यूज। आपके घर वाले आपको ये नहीं देते, आपके परिवार वाले ये नहीं देते, आपके पड़ोसी ये नहीं देते, आपके रिश्तेदार ये नहीं देते, मुझको ये नहीं दे रहा, मुझे वो ये नहीं दे रहा। ये नहीं बता रहे कि आप ही में कमी है, आप ही में दोष है, आप ही में दुर्गुण है। उस चीज को स्वीकारना नहीं है। जो मौका मिला उस मौके को गंवाते चले गए, उसमें कोई काम ही नहीं किया, उसमें इंजॉयमेंट करते चले गए। कभी भी आपके जीवन इन्वायरमेंट यहाँ होता है, हर चीज का इन्वायरमेंट यहाँ पे है आपके मस्तिष्क के अंदर। जब तक ये सक्रिय नहीं होगा आप अपने जीवन में हर क्षण असफल होते रहेंगे और दूसरों को दोषारोपण करते रहेंगे। उंगली इधर करने की जगह पे यदि इधर कर लेंगे ना आप, सब बदल जाएगा 1 सेकंड में, सारा दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाएगा। आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं अपने नजरिए को बदल करके, यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल लें। बस आप क्या चाहते हैं, सब अपना दृष्टिकोण बदलें आपको देखने के लिए, और दूसरे को प्रूव करने के चक्कर। क्या दे देगा दूसरा आपको, बताइए? दूसरा क्यों आपको जीने देगा, क्यों आपको वो अप्रिशिएट करेगा, क्यों आपको आगे बढ़ने के लिए वो लाएगा? बताइए, संभव ही नहीं है। कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बेहतर कर जाएं। तो जितने भी लोग हैं ये बैठे हुए हैं उदास होके, यूपीएससी को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। तो देखो, यूपीएससी एक मंच है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। प्रयास जो भी करिए उस पर पूरा 100% दीजिए। अभी यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी पे पूरा 100% दीजिए, पूरी ईमानदारी लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को। बाकी दूसरा काम आपके पास नहीं है। और जब आप उस पर झोंक देंगे तो निश्चित तौर पर वो सफलता की ओर ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो कहना ही नहीं पड़ेगा। अन्यथा कुछ और कर लीजिए। लाइफ इतनी छोटी थोड़ो ना है कि जीवन में यहाँ पे सब प्रशासनिक अधिकारी ही बन के जिएंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी बन भी गए हैं, आप सोचिए वो भी कौन सा बहुत बेहतर कर रहे हैं, बताइए? जो नेता मंत्री विधायक बन गए वो भी कौन सा बेहतर कर रहे हैं? सबकी अभी लालसाएं खत्म नहीं हुई हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए व्यक्ति को राज्यसभा की सदस्यता चाहिए होती है, तो सोचिए फिर लालसाएं कितनी बड़ी और हो सकती हैं, है ना? एक विधायक बनता है तो विधायक को मंत्री पद चाहिए, मंत्री बनता है तो उसको चाहिए पार्लियामेंट में जाऊं, पार्लियामेंट वाले को चाहिए कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में जाऊं, उसको लगता है मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा, बूढ़ा होता जा रहा हूं। तो आप लालसाएं भरने के चक्कर में रहोगे तो जीवन में नहीं भर पाएंगे, और आवश्यकता इतने से भी खत्म हो जाती है। जरूरत कितनी है हमारी, खाना पीना पहनना ओढ़ना इतना ही तो है, बाकी सबके लिए काम करिए। पर सोच बड़ी करिए, विचार बड़ी करिए। इतने संकीर्ण विचारों में मत रहिए कि भाई ये नहीं हुआ तो नहीं। अरे लड़िए, लड़ने का हौसला लाइए। शेर यदि ऐसे सोचने लग जाए कि यार आज शिकार नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, तो फिर ऐसे निराश होकर जंगल ही छोड़ दे, शरीर ही तेज दे। हर बार प्रयास करता है, कितने अटेम्प्ट करता है तब जाके एक शिकार पाता है वो। पर वो घास नहीं खाता है कि वो घास खाने लग जाए कि यार चलो अब छोड़ो यार, आसानी से प्राप्त है। उपलब्धता तो घास की हर जगह है ना,
जहाँ बैठता है घास ही में बैठता है, पर वो घास नहीं खाता जब तक उसको शिकार नहीं मिल जाता, कंप्रोमाइज़ नहीं करता। आपके साथ क्या है, जीवन आप खुद ही आपने बना ही रखा है। मुद्दा यह है कि आप ही में कमी है। तो जब तक इस बात को नहीं समझोगे तो लाइफ आपकी ऐसे ही पड़ी रहेगी, ऐसे ही आप हमेशा घुटन भरी ज़िंदगी जीते रहेंगे। हर बार साल दर साल बीतते चले जाएंगे। कभी वर्ष 2011 आ जाएगा, 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, 2021 आ गया, 22 आ गया, फिर 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, आपके जीवन का अंतिम काल आ जाएगा, कर कुछ नहीं पाओगे। तो ज़रूरत क्या है, पहले मूल्यांकन करिए, कमियों को एक्सेप्ट करिए, एक्सपीरियंस को आगे लाके खड़ा करिए अपने आगे कि वाह मेरे पास तजुर्बा है ज़िंदगी का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का तजुर्बा लेके बैठा हुआ हूँ मैं। अब इस तजुर्बे को अप्लाइड तो करूँ कि रोना ही रोता रहूँगा। आपके पास एक बहुत बड़ा एक तरीके से अलादीन का चिराग है, वो है आपका एक्सपीरियंस, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने लोगों को समझने का एक्सपीरियंस समझा होगा, तो इस चीज़ को समझिए, बचपना मत करिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। ये रोने गाने से, एक एग्ज़ाम फेल हो जाने से यदि आप रो रहे हैं ना, तो फिर छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम आपके लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, यूपीएससी में जितने लोग सेलेक्ट होते हैं ना, वो कितने एग्ज़ाम दिए होते हैं, एक एग्ज़ाम दे करके वो कभी भी ऐसे हार मान जाने वाले लोग होते तो शायद ही हो पा सकता। वो आईआईटी भी क्लियर करके आया हुआ बच्चा हो सकता है, वो 50 एग्ज़ामों में बैठा हुआ बच्चा हो सकता है। आप एक एग्ज़ाम के बाद आपकी हालत ख़राब हो सकती है। तो फिर क्यों बैठो भाई इतने, अभी तो ज़िंदगी में बहुत एग्ज़ाम पढ़ेंगे, वहाँ भी जाके डिमोटिवेट होते रहोगे। तो मुद्दा है, यदि आपने इसे चुना है तो फिर इसको निभाना पड़ेगा इसका साथ। ठीक है, चुनाव है तो निभाना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आप अपने जीवन में इसी तरीके से तड़पते रहोगे, अपना भी जीवन परेशान करोगे, सामने वाले का करोगे। तो बस मेरी सलाह यही है, यदि मेरी बात समझ में आ रही हो, ये डीमोटिवेशन जो लेके बैठे हुए हो, इसकी पीपली बजा रहे हो आप इतने सालों से, इस पीपली को फेंक दो, जला दो, अन्यथा की स्थिति में आपको जला के राख कर देगी। ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, बहुत समझदार हैं आप लोग। एक बात मुझे 15, 20 बार, 25 बार समझानी पड़ती है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है। एक ही चीज़ को समझाते 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 समझाते, अभी शायद यहाँ पे आपकी क्लास में एक सतीश कुमार जी हैं, पिछले कुछ दिन पहले, अभी 5-6 दिन पहले इनका एक पत्र आया मेरे पास, लिखा हुआ है, अभी इसमें बैठे हुए हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि सर मैं यूपीएससी छोड़ रहा हूँ। भाई छोड़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, किसको आप बता रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, कौन सी बड़ी बात है। किसी ने आपको निमंत्रण दिया था, मुझे बताओ, किसी ने आप लोगों को निमंत्रण दिया है? संघ लोक सेवा आयोग ने बुलाया, कहा कि मेरी तैयारी करो, बोला है? बताइए, बताया है? किसी को क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो। कौन सा इसमें आप बहुत बड़ा जो है यूपीएससी का वो कर देंगे, या फिर आप नुकसान हो जाएगा किसी का। यहाँ लाखों की संख्या में बच्चों के आके सपना तैर रहा है, और रात दिन हर एक परिस्थिति में वो बच्चा तैयारी कर रहा है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो रेलवे स्टेशन की लाइट में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि करने वाले कर जाते हैं, और कहने वालों के ना उनको एनवायरनमेंट बनता, उन्हें घर की चिक चिक से ही फायदा वो नहीं है। उनको लगता है मेरे घर में बड़ा हो हल्ला है, बड़ी समस्या। अभी परसों एक दिन एक बच्चे आए थे, स्टूडेंट थे, वो 2 एग्जाम में सिलेक्शन उनका हो गया। वो आए थे, समस्या क्या थी, घर की समस्या है लेके बैठे हुए थे। ऊपर उठो भाई, घर है तो समस्याएं होंगी। जो अरंडेक में रह रहे हैं उनके पास थोड़ा समस्याएं होंगी। परिवार का एक हिस्सा है ये सारी चीजें। लड़ाई भी होनी चाहिए, झगड़ा भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, ये सब मिल के परिवार बनता है। परिवार सिर्फ एक चीज का मतलब नहीं है कि खुशी ही होगी। यदि झगड़े नहीं होंगे तो परिवार किस काम का? उस परिवार का अभिन्न अंग है झगड़ा। अब ये स्वीकारने को तैयार नहीं हो, इसको लेकर डिमोटिवेशन में बैठे हुए हो। परिवार का अभिन्न अंग है झगड़ा, होना ही चाहिए, नहीं होता तो दिक्कत है। जब ये चीज एक्सेप्ट कर लोगे, स्वीकार कर लोगे, तो होने दो, चल रहा है। समझ में आ रही मेरी बात को? बस इतनी कुछ चीजें स्वीकारने से, कुछ कड़वा घूंट पीने से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाती है, नया तरंग आ जाता है। आस-पास पड़ोस समाज को पहले समझो और इसको स्वीकारो। जब तक आस-पास पड़ोस समाज को समझ के आप इसे स्वीकारेंगे नहीं, इसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत देरी हो जाएगी कि आप बहुत दूर तक पहुंच सकें। इसलिए देरी से बचने के लिए चीज़ों को समझिए। आप कब समझोगे? कितना टाइम लोगे समझने में? कितना समय चाहिए आपको, है ना? तो जब ये आप, क्योंकि क्या हो रहा है ना आपके साथ, अभी समझ गए, फिर 4 दिन बाद फिर भूल गए, फिर समझ गए, फिर 4 दिन बाद फिर भूल गए।
फिर कोई चाहिए समझाने वाला। तो आजीवन समझ पाओगे क्या? जब जीवन के अंतिम उसमें पहुंच जाओगे, काल के गाल में समा जाओगे, तब समझोगे। इसलिए आज समझो और इसको अप्लाइड करो। आप अपने जीवन के एग्जीक्यूशन में काम करो इस चीज को। सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली वर्क नहीं होती चीजों को, सैद्धांतिक तौर पे समाज सोसाइटी को समझ के एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो और चीजों में बदलाव आता है। आप अभी नेक्स्ट जनरेशन हो, आप अपनी फैमिली को देखोगे, आपसे पहले की एक पीढ़ी है, उस पीढ़ी के विचार और आपकी पीढ़ी के विचार में अंतर नहीं होगा। इस चीज को आप स्वीकारेंगे नहीं कि अंतर है, तो इसको स्वीकारिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो बस बात इतनी सी है कि जीवन इतना आसान विषय है कि इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। हर सब्जेक्ट से सबसे आसान जीवन है, कॉम्प्लिकेटेड बना के बैठे हो इसलिए लग रहा है। ठीक है विराज जी, आगे से जितने भी लोग हैं, चाहे विराज जी हो या अन्य कोई भी छात्र हो, सभी छात्र से मैं बस एक ही उम्मीद करता हूं कि अपने अंदर का उत्साह मरने मत देना। बस खत्म बात। अरे बचपन का ड्रीम है तो ऐसे थोड़ा ना पूरा हो जाएगा कि कोई आएगा अलीदीन का चिराग लेकर के आपके पास, लो आईएएस बन जाओ, ऐसे बिल्ला पड़ा दिया जाएगा क्या आपको? बताओ, बचपन का ड्रीम बना लेने से पूरा हो जाएगा? उसके लिए कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? योग्यता धारण करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? सबका बचपन का ड्रीम है। कौन चाहता है कि वो किसी ने बचपन में सोचा कि मैं भिखारी बनूंगा? सब राजा बनना चाहते हैं। कोई है जो भिखारी बनने का सपना लेके पैदा होता है? या किसी के माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा भिखारी बने? है ना? तो ये सपना बचपन का है, इसका है, उसका है ना? ये जीवन में ये सब फालतू की चीजें, ये जो फिलॉसफी है ना, इसको अपने पास रख लो, कोई काम नहीं आने वाली है। सिर्फ एक चीज काम आएगी, आपका मेहनत, आपका परिश्रम, आपका कार्य, जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगा। ना कि ये फिलॉसफी आप लेके बैठे रहिए, बचपन का सपना है, घर में हलचल है, किचकिच मचे, बचाओ, सुलझाओ भाई, घर की सुलझा लो, कल के दिन बोलना। आपको तो प्रशासक बनने की काबिलियत तक नहीं है आपके अंदर, क्योंकि कल के दिन वहां जाओगे तो वहां भी यही लेके बैठे होगे, है ना? अपने सीनियर का, जूनियर का, सबका जीवन खराब कर दोगे। बेहतर है कि कुछ और करो लाइफ में, और बहुत सारी धाराएं, या फिर ईमानदारी से मेहनत करो। मेहनत से मत भागो। मेहनत से भाग के इधर उधर एक्सक्यूज बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्या कर लोगे? क्या हासिल हो जाएगा आपको? दूसरे को आप मोहरा बना दे रहे हैं, दूसरे की कंधे में तलवार। होता है ना कई बार बच्चे, आपको मैंने टास्क दिया, पूरा नहीं किया, बहाने बनाने। आज सर लाइट नहीं थी, आज पानी नहीं आया था, सुबह लेट जगा था, मैं रात भर जग गया इसलिए सुबह लेट हो गया। अरे सीधा सीधा बोलो ना, मैंने टास्क कंप्लीट नहीं किया, फालतू की बहानेबाजी क्यों कर रहे हो? वैसी यदि मेंटालिटी लोगे तो जीवन में ऐसे ही रह जाओगे। इसलिए पहले अपने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में वर्क करना है। यह नया साल है, कम से कम इन कमियों को देखो और कम से कम अपने अंदर 2-4 सद्गुण को धारण करने का प्रयास करो, तभी ये नया साल आपके लिए सकारात्मक हो पाएगा। नहीं जैसे 21 बीत गया वैसे 22 बीत जाएगा। गिनतियां हैं चल रही हैं, काउंटिंग है चल रही, कौन सी बड़ी चीज है? ठीक है, अचीवमेंट तो नहीं जुड़ रही ना कोई आपके साथ। अचीवमेंट क्या हो सकती है? यही अचीवमेंट है कि आप पाठ्यक्रम, अपने सिलेबस, एक शुरुआत, इसी को ही आप बहुत ईमानदारी से करें, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो साल आपके साथ क्या देकर गया आपको, ये तो आप ही को पता है। ठीक है, तो मुद्दा है कि मेहनत करिए, परिश्रम करिए, अन्यथा छोड़िए ये सब चीज़ें। बहुत काम है, साधु संत बन जाइए। सबसे आसान काम जीवन में नहीं है, सबसे आसान काम है बढ़िया आराम से जीवन है, कोई मतलब नहीं है, आपको बढ़िया भेंट चढ़ावा मिलता रहेगा। आपको लगता है क्या इतना आसान है संत बनना? संत बनना इतना आसान होता तो दुनिया संत बन के घूम रही होती। उसके लिए भी आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए योग्यता होनी चाहिए। अभी आपको शायद पता हो, शायद बिहार के डीआईजी थे, क्या नाम है उनका, गुप्तेश्वर पाठक, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, गुप्तेश्वर पांडे, हाँ, बिहार के डीआईजी थे। अभी इस समय वो भगवान की कथा में संलिप्त हैं। तो जो लोग हैं, जो इस तरीके के इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, कभी सुनिए उनके, अभी जस्ट रिटायर हुए वो, अब हर जगह पे उनके बढ़िया बढ़िया प्रवचन आते हैं, भगवत गीता का प्रवचन करते हैं। तो ये हैं जो, जिनको जो करना है वो कर रहे हैं। एक लाज शर्म होती, मैं डीआईजी था, अब मैं जो है भगवत, करना है तो करना है उन्हें, भगवान की सेवा में रम गए। ठीक है, चाहते तो कितने मौके थे, भारत सरकार की कितनी जगहों पे सेवा मुक्ति के बाद भी कितनी कमेटियां, कितनी जगह पे कार्य मिलता है, बट नहीं, ईश्वर की सेवा में रत हो गए। तो ये आपके अंदर के का जुनून होता है जो आपको कहीं भी ले जाकर के खड़ा कर देता है। हाँ, गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। तो बस मुद्दा इसी बात को है कि थोड़ा सा लाइए अपने अंदर ये जो डल सा, ऐसा, ये चरित्र खत्म करिए अपना। एक स्वभाव में आनी चाहिए गर्मी।
ठीक है, उस गर्मी को लेकर के आपको चलना चाहिए। तो मेरी बात समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। हाँ, ये आज अभी मैं क्लास